हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं कक्षा 9 हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से के काव्य खंड से लेसन 12 जिसके लेखक हैं रस खान और चैप्टर का नाम है सवैया। रस खान का पहले जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर मोह लिया कि गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, अनुरक्ति अर्थात प्रेम, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोरम वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता अर्थात हृदय स्पर्शी शब्दों, वाक्यों और उनके लेखन के द्वारा व्यक्ति के हृदय को आह्लादित करने वाला भावों को व्यक्त करता है। शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। रस खान की भाषा शैली जो है वो ब्रज और सरल होती है, जिससे जरा भी शब्दाडंबर नहीं होता। शब्दाडंबर यानी शब्दों का आडंबर नहीं रहता। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण अर्थात सब कुछ न्यौछावर कर देना भाव व्यक्त करता हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है। मुग्धता यानी मोहना, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक, जो कभी चूकता न हो, प्रभाव अर्थात गोपियों की विवशता का वर्णन है। तो आइए हम दोहे और सवैये की तरफ चलते हैं। पहला है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो, हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत सवैये में यहाँ पर इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। रस खान कहते हैं कि यदि अगले जन्म मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव के निवास करने वाले ग्वालों के रूप में ही हो, जिससे मैं कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूं। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद की गायों के बीच में जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले श्री कृष्ण ही होंगे। और यदि किसी पत्थर का रूप ग्रहण करूं, धारण करूं, तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे भगवान कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से यानी उनके कोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि पक्षी बनूं तो मेरा निवास यानी मेरा बसेरा यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्ष की डालियों पर हो, क्योंकि उस पर श्री कृष्ण बैठ करके अपनी बंसी को अर्थात बांसुरी को बजाते हैं। कहने का ये तात्पर्य है, इस प्रकार रस खान केवल ब्रज भूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, यानी हर स्थिति में वो ब्रज में ही अपना निवास चाहते हैं। दूसरा है,
या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडार, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारा। रसखान कबो इन अखियन सौ, ब्रज के बन बाग तडाग निहार, कोटिक ए कल औंध के धाम करील के कुंजन ऊपर वारा। दूसरे सवया में रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हुए, यहाँ पर रसखान जी कृष्ण से जुड़ी समस्त वस्तुओं के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोक का राज्य त्यागना पड़े तो मैं उसे खुशी खुशी त्याग दूंगा, और 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों का सुख भी वो नंद की गायों को चराने के लिए उसका त्याग कर देंगे, क्योंकि वो समस्त रूप से सिर्फ श्री कृष्ण का प्रेम ही चाहते हैं। अर्थात कवि के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध अर्थात अपूर्व प्रेम है, वह भाव विद्यमान है। वे उनकी वस्तुओं के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर हैं, तैयार हैं। रसखान कहते हैं कि हृदय इस उत्कंठा से भरा है, इस लालसा से भरा है, इस प्रेम से भरा हुआ है कि कब अपनी इन आँखों से ब्रज भूमि के वन, जंगल, बाग, तालाब आदि देखने को प्राप्त हो। मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के महल न्यौछावर कर सकता हूँ। अर्थात अगर मुझे सुंदर बाग बगीचे निहारने के लिए मिले, अगर उसके बदले में मुझे ब्रज के कांटेदार वृक्षों को ही सिर्फ क्यों न देखना पड़े, तो मैं वह सब कुछ त्याग कर दूंगा, सिर्फ वहाँ के लगे कटीले झाड़ियों को देखने के लिए। ये सभी त्याग मैं ब्रजभूमि के में निवास करने के लिए कर सकता हूँ। यहाँ पर रसखान जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सिर्फ उनके प्रेम में ही अपने आप को तल्लीन करने का भाव व्यक्त किया है। आइए तीसरे सवैया में देखते हैं। यहाँ पर गोपियों का वर्णन करते हुए उनके प्रति उनके भाव को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण के प्रति, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, कुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी। भावत वे ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करऊंगी, या मुरली मुरली धर की, अधराधर धरी अधरा न धरऊंगी। प्रस्तुत साखी में, प्रस्तुत सवैया में यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए उन्हीं के रूप और सौंदर्य को धारण करने की बात करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, तुम श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करो, श्री कृष्ण के मोरपंख मुकुट को सिर पर रखो और उन्हीं की भांति कुंजों के दानों से बनी माला पहनो, पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र धारण करो, हाथ में लाठी लेकर ग्वालों गायों के साथ जंगल जंगल घूमो। गोपी कहती है कि हे सखी, माधुरी से पूर्ण अर्थात प्रेम से पूर्ण कृष्ण के सभी रूप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तुम जो कहोगी वही रूप मैं धारण करने के लिए तैयार हूँ और प्रसन्न भी हूँ। परंतु इस मुरली को जो हमेशा कृष्ण के होठों पर चढ़ी रहती है, इठलाती रहती है, इतराती रहती है, मैं इसे अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि यह मुरली ही ऐसी है जो मुझे कृष्ण से दूर रखती है। इसलिए हे सखी, मैं इस मुरली को हाथ भी न लगाऊंगी और इसे अपने अधरों अर्थात होठों पर धारण भी नहीं करूंगी। चौथे सवैया में देखते हैं, कवि इसमें कहते हैं गोपियों के प्रेम के अत्यंत विचित्रता को प्रकट करते हुए, काननी दय अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजै हैं, मोहनि तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज गो लोगनी, काल ही कोऊ कितनो समुझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। प्रस्तुत
सवैया के माध्यम से यहाँ पर कवि कहते हैं कि गोपी के प्रेम पर, उनके रूप पर, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत विचित्र सी भंगिमा छाई रहती है, भाव छाया रहता है। वह कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना प्रारंभ करते हैं तो हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगी और उनकी मुरली की तान को हम नहीं सुनेंगी। अगर उसको सुनती हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं की तरफ आकर्षित होता है। फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण अपनी अटारी पर अर्थात अपने छज्जे पर चढ़कर के ही क्यों न बजाए, गोधन नामक लोकगीत की धुन भी बजाते रहें तो भी हम उनकी मुरली की धुन को नहीं सुनेंगी। हे गोकुलवासियों,